श्री राम सुखदास जी से साधक पूछता है, अहम की सत्ता नहीं है। जब अहम की सत्ता है ही नहीं तो फिर जन्म मरण क्यों होता है। इस पर स्वामी राम सुखदास जी बताते हैं, अहम और जन्म मरण दोनों एक ही जाति के हैं। जैसे अहम की सत्ता नहीं है, ऐसे ही जन्म मरण की सत्ता भी नहीं है। आपने ही अहम के साथ साथ जन्म मरण की सत्ता मान रखी है। जैसे स्वप्न में कोई सिर काटे तो जागे बिना वह दुख दूर नहीं होता। स्वप्न में वह प्रत्यक्ष की तरह सच्चा ही मालूम देता है। जागने पर ही मालूम होता है कि सब झूठ है। ऐसे ही जन्म मरण एक स्वप्न है। अहम चीज़ एक कल्पना है। आप अहम को मत मानो। मैं हूँ ऐसा एक मनुष्य है। मनुष्य मानकर मनुष्य के कर्तव्य का पालन करो। जिस धातु का अहम है उसी धातु का जन्म है, उसी धातु का मरण है। आप अहम जन्म मरण तीनों को सच्चा मानकर भी साधन कर सकते हैं। यह आग्रह नहीं करना चाहिए कि इनको असत मानकर ही हम साधन करें। अगर ये सच्चे दिखते हों तो स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों की सेवा करना शुरू कर दो। जन्म मरण को झूठा मानने से ही कल्याण होगा, ऐसी बात नहीं है। यह केवल एक शास्त्र की बात है। जन्म मरण को सच्चा मानने पर भी आपको कल्याण हो जाएगा। आप घबराओ मत। संसार को सच्चा मानने वाले के लिए ही कर्म योग है, और दूसरों के सुख के लिए आपको कष्ट पाना भी पड़े तो वह कष्ट आपकी तपस्या हो जाएगी। संसार से सुख लेने की इच्छा ही बांधने वाली है। आप संसार को सच्चा मानो या झूठा मानो, सुख की इच्छा का तो त्याग करना ही पड़ेगा। इसका त्याग किए बिना कल्याण नहीं होगा। संसार को सच्चा मानते हुए भी यह भाव रखो कि सब सुखी हो जाएं, किसी को भी किंचित मात्र दुख ना हो। दूसरों के सुख के लिए दुख को स्वीकार कर लो। सुख भोग को स्वीकार करना दोषी है। संसार को असत मानने से ही कल्याण होगा, यह कायदा नहीं है। सिनेमा को असत मानने में भी उसमें आसक्ति हो जाती है। सिनेमा में देखने वाला सच्चा नहीं है, ऐसा निर्णय पक्का है, फिर भी देखने की रुचि होती है। अतः अपनी स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, आराम बुद्धि बाधक है। संसार सच्चा दिखे तो इसका दुख मत करो। दूसरों को सुख पहुँचाओ, सेवा करो। हमारे द्वारा भूल में भी किसी को कष्ट ना पहुँचे, ऐसा उद्देश्य रखो। संसार बाधक नहीं है, उसका संबंध बाधक है। संसार सच्चा हो या झूठा, उससे हमें क्या मतलब। जो व्याख्यान देते हैं वे संबंध जोड़ लेते हैं कि ये हमारे चेला चेली हैं, हमारे सत्संगी हैं। तो खेती व्यापार करने की तरह व्याख्यान देना भी एक काम हुआ, जहाँ संबंध जोड़ा कि बंधे। हृदय से अपने संबंध का त्याग होना चाहिए। संसार को झूठा मानने मात्र से कल्याण नहीं होता। कल्याण संसार के साथ संबंध का त्याग करने से होता है। संबंध में भी सुख बुद्धि बाधक है। संसार का संबंध केवल सुख पहुँचाने के लिए है, सुख लेने के लिए नहीं। संसार का संबंध रखते हुए भले ही संसार को झूठा कहते रहो, कोई फायदा नहीं है। जड़ता से कुछ लेना चाहते हैं, यह दोष है। जड़ता का दोष नहीं है। जिसका संयोग और वियोग होता है, जो मिलती और बिछुड़ती है, वह चीज़ अपनी नहीं है। केवल इतना मानने मात्र से बहुत लाभ होगा। पहले से ही पक्का विचार कर लें कि जो मिला है उसका वियोग होगा। वियोग को मुख्य माने। संसार मात्र में वियोग ही मुख्य है, संसार मुख्य नहीं है। जो संयोग का सुख भोगते हैं उनको वियोग का दुख भोगना ही पड़ेगा, किसी तरह से बच नहीं सकते। संसार का संबंध पतन करने वाला और भगवान का संबंध उद्धार करने वाला है। यह छोटी सी बात है पर बहुत कीमती है। संसार पतन करने वाला नहीं है, बल्कि उसका संबंध पतन करने वाला है। संबंध सदा रहता है। जिससे हम अपना संबंध मान लेते हैं, उसको याद ना करने पर भी उसकी याद सदैव बनी रहती है। इसलिए अपना संबंध भगवान के साथ रखो।
संसार का काम करो पर संबंध मत जोड़ो। एक शिव जी का भक्त था। वह वैष्णव के यहाँ भोजन करने गया तो उसके माथे पर आड़ा त्रिपुंड तिलक देखकर उसको उठा दिया, भोजन नहीं करने दिया। शैवों में आड़ा त्रिपुंड और वैष्णवों में खड़ा त्रिपुंड लगाया जाता है। उस शिव भक्त ने पेट के ऊपर खड़ा त्रिपुंड का तिलक कर लिया और भोजन के लिए बैठा। वह बोला कि मस्तक पर तो हमारे इष्ट का ही तिलक रहेगा, वह तो हट नहीं सकता, पर भूख लगी है इसलिए भोजन के लिए पेट पर तिलक कर लिया। पेट को देखो तो हम वैष्णव हैं। इस प्रकार व्यवहार के लिए तो संसार से संबंध मानो, पर भीतर से अपना संबंध भगवान से ही रखो। हरि ओम तत्सत।